तुम अपनी पढ़ाई में, करियर में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो ये तो एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि इससे तुम डील कर सकते हो, तुम्हें पता रहता है कि इनसे कैसे डील करनी रहती है। बट प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जहाँ पर तुम्हें पता ही नहीं होता कि इस चीज़ से डील कैसे करें। लाइक तुम्हारी सोशल लाइफ हो जाती है, जो तुम्हारे साथ रोज़ घटनाएं होती हैं, जो रोज़ तुम्हारे साथ चीज़ें होती है, तुम्हें पता ही नहीं हो तुम्हारे साथ क्यों हो रही है। लाइक कुछ भी हो सकता है, लाइक तुमसे कोई बात क्यों नहीं करता है, या फिर तुमसे कोई इस तरीके का बिहेवियर ही क्यों करता है, या फिर तुम्हें लुक्स क्यों इंप्रूव करनी चाहिए। जबकि आज के एरा में सबको पता है कि लुक्स मैक्सिंग क्या होती है, लुक्स इंप्रूव करने देते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें पता रहेगा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे ये बेनिफिट होंगे, तो तुम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से करोगे। लाइक तुम कोई काम कर रहे हो, तुम्हें उसके बेनिफिट्स ही नहीं पता है, या तुम्हें पता ही नहीं कि उसमें आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा इस वर्क में, तो तुम्हारा मोटिवेशन नहीं आता फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें तुम ज़्यादा मेहनत नहीं करते। सो इस पॉइंट आता है, तुमने वो एक फॉर्मूला तो सुना ही होगा कि 80-20 रूल सुना होगा कि जो 20% ऑफ मेन रहते हैं वो 80% वुमेन को ले जाते हैं, उनका अटेंशन उन्हें मिलता है। लाइक मोस्ट ऑफ द जो वुमेन्स रहती हैं, उन्हें जो नॉर्मल गाइज रहते हैं ना, उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता जितना वो टॉप 20% मेल रहते हैं, जो कि हाईली अट्रैक्टिव होते हैं, हाईली सोशलाइजिंग, चैरिज्मेटिक होते हैं, उनको मिलता है उतना अटेंशन उतना वुमेन का। अब तुम्हें वुमेन की बेसिक साइकोलॉजी समझनी होगी कि एक वुमेन अपब्रिंग कैसे होती है, एक लड़की बड़े कैसे होती है। जब लड़की बड़ी होती है, जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है, तब उसे भर भर के क्रीपी अंकल से, क्रीपी आंटियों से, क्रीपी वो लड़कों से, या फिर आसपास के जितने भी रिश्तेदार से, उनसे अटेंशन मिलने लग जाता है। लिटरली भर भर के अटेंशन मिलने लग जाता है। तो और तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब किसी चीज़ की हमारे पास अबंडेंस हो जाती है, या फिर हमारे पास वो बहुत सारा मात्रा में आ जाती है, लाइक पैसा ही क्यों ना हो या फिर खाना ही क्यों ना हो, हम उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। सेम चीज़ होती है लड़कियों के साथ। जब उन्हें भर भर के अटेंशन मिलने लग जाता है, तो उनके लिए जो बॉटम लेवल के जो लड़के होते हैं ना, लाइक 7 या 6 आउट ऑफ 10 से नीचे के, या 6 आउट ऑफ 10 तक के, वो सब डिसअपीयर हो जाते हैं, और उनको दिखते हैं सिर्फ वो टॉप, कैरिज्मेटिक, हैंडसम, ब्यूटीफुल, टॉल मैन, और उनको ही, उनसे ही बात करनी होती है। बेसिक की स्टडी भी हुई थी इस पे, और तुम इसका बेसिक एग्जांपल आज के डेटिंग ऐप्स को ले सकते हो कि तुम देखते होगे कि तुम किसी भी लड़की के नाम से एक अकाउंट बनाओ किसी भी डेटिंग ऐप पे, अच्छी फोटो लगाओ, और तुम देखना कि विद इन एन आवर, एवरेज की बात करो, विद इन एन आवर उसको 100 डीएम्स आ जाएंगे लड़कों के, अलग अलग लड़कों के। लिटरली वो जो -2 आउट ऑफ 10 से लेकर 10 आउट ऑफ 10 लड़कों तक के मैसेज आएंगे, जबकि वो लड़की कौन सी अपने लाइफ पे करती है 7 आउट ऑफ 10 या 6 आउट ऑफ 10, तब भी उसे 10 आउट ऑफ 10 या फिर 9 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 मेल्स से लेकर माइनस तक सारे बंदे उसको डीएम कर रहे हैं। वेरीज अगर तुम एक मेल मतलब लड़के की आईडी बनाओ, तो तुम उस पर एवरेज 1 आवर में, या फिर तुम देखोगे उसको कितने से डीएम्स आ रहे होंगे, या कितने स्वाइप मिल रहे होंगे। लिटरली 1, 2 वो उस पर डिपेंड करता है एक्चुअली में, पर वुमेन की कंपेरिजन में बहुत कम। तो तुम इस चीज़ से तुम्हें क्या समझ में आता है, मैं बताऊं कि वुमेन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, लड़कों के स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं चॉइस की बात कर रहा हूँ, लड़कियों में और लड़कों की चॉइस में, कि लड़कियाँ किस तरह लड़कों को चूज़ करती है और लड़के किस तरह लड़कियों को चूज़ करते हैं। लड़कों के स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं। अगर अभी तुम कोई भी लड़का हो, अगर मैं तुम्हें अभी 5 आउट ऑफ 10, लिटरली 4 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10 गर्ल दिखाऊं, तो मोस्ट ऑफ द जो मैन है, मोस्ट ऑफ द जो लड़के उसे चूज़ कर लेंगे, हाँ हाँ वही चाहिए। बट वेरी सेम वही 4 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10 को मैं इतने सारे लड़के दिखाऊं जो 1 से 10 के बीच में लाई करते हैं, लिटरली वो जो लड़की रहेगी या फिर जो भी वुमेन रहेगी, वो लिटरली 6 से नीचे वाले बंदों को हाँ ही नहीं बोलेगी, मतलब उन पर ध्यान ही जाएगा। वो 6 से लेकर 10 तक में एग्री रहेगी कि हाँ ये लड़के ठीक है, ऊपर के बाकी सब गायब। तो समझ रहे हो ना कि मेन के या बॉयज के स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं। रीजन क्यों? बिकॉज लड़कियां बचपन से ही खुद को इंप्रूव कर रही होती है, उनके लुक्स अच्छे होते हैं। एवरेज वुमेन के अगर तुम लुक्स देखोगे और एवरेज मेल बॉय के लुक्स देखोगे, तो उसमें कंपैरेटिवली लड़कियों के लुक्स अच्छे होते हैं, बिकॉज वो बचपन से ही ग्रूमिंग, मेकअप ये सब करके अपने लुक्स को अच्छा खासा कर लेती हैं। बट लड़कों के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते, बिकॉज लड़कों को अटेंशन नहीं मिल रहा होता, तो उन्हें तो चाहिए कि कोई भी लड़की मिल जाए, वेरे लड़कियों को भर भर का अटेंशन मिल रहा होता है। लिटरली क्रीपी लड़कों से, वो पीले दांत वाले लड़कों से, वो जिनके बाल अच्छे नहीं, जिनके फैशन अच्छे नहीं, उनसे अटेंशन मिल रहे होते हैं। तो उनके लिए तो कोई मैटर ही नहीं करते वो लड़के जो इतने हैं, उनके लिए तो वो टॉप लड़के मैटर करते हैं। अब यहाँ पर वही टॉप 20% वाले लड़कों की बात आ जाती है, बिकॉज टॉप 20% लड़के होते हैं ना, वो भी इन लड़कियों पे ध्यान नहीं देते, बिकॉज उनको अगर लड़कियों ये जो 7 आउट ऑफ 10 लड़की है, इसको अगर इतना अटेंशन मिल रहा है, तो जो 20% मेल होते हैं ना, उन्हें इतना अटेंशन मिल रहा होता है लड़कियों का, तो उनके लिए भी वो इनविजिबल हो जाती है। और जो टॉप मेन होते हैं ना, वो भी 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 वुमेन को ही चूज करते हैं। आता है अगर तुम अट्रैक्टिव हो, तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यार, तुम्हें एक समझने की जरूरत है कि तुमने बहुत सारे, या तुम भी सोचते हो कि क्या मैं अट्रैक्टिव हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, क्या मैं ये नहीं दिखता, तो इसका हाईयर चांस है कि तुम अगली दिखते हो। बट इधर एक और लूप भी आ जाता है, एक्सेप्शन भी आ जाता है। हो सकता है तुम खुद को अगली समझते हो, बट तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बिकॉज जो
मैं जैसे मैं बनता हूँ तो मैं खुद के बारे में जो जो भी सोचता हूँ ना, वो या तो मैं बहुत गंदा सोचूँ या बहुत अच्छा सोचूँ, मैं परफेक्टली नहीं सोच पाऊंगा। इसलिए लोग फेस रेटिंग कराते हैं, दूसरों से पूछते हैं मैं अच्छा दिखता हूँ या नहीं दिखता हूँ, क्योंकि दूसरे सही तरीके से बता पाते हैं। क्योंकि तुम खुद को एनालाइज कैसे करोगे, दूसरे तुम्हें देख के एनालाइज करेंगे कि तेरे में क्या अच्छा लग रहा है, या फिर लड़कियां सबसे अच्छे तरीके से बता सकती हैं कि तू अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, बिकॉज तुम चाहते हो तो उनसे ही अटेंशन हो ना, उनसे ही वैलिडेशन हो। बिकॉज अगर कोई लड़की तुम्हें अटेंशन या वैलिडेशन दे रही तो लड़कों में भी ज़्यादा चांस है कि तुम्हें अच्छा ही समझा जाएगा। इसलिए समझना, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं अट्रैक्टिव हूँ या नहीं हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस तो है कि तुम एवरेज से बिलो एवरेज हो। बट अगर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम अट्रैक्टिव हो नहीं हो, बिकॉज जो अट्रैक्टिव होता है उसे पता रहता है वो अट्रैक्टिव, उसे पता चल जाता है। बिकॉज अट्रैक्टिव पीपल को मिलता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है, मतलब सबको पता है हेलो इफेक्ट क्या होता है, अच्छा प्रिटी प्रिविलेज मिलता है, मतलब उनसे लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनसे फीमेल इंटरेक्शन ज़्यादा मिलते हैं, उनकी लाइफ ईजी हो जाती है, ईजी मोड पे खेलते हैं लिटरली। और जो एवरेज बिलो एवरेज होते हैं वो हार्ड मोड पे खेल रहे होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों में मेहनत करनी होती है, सोशलाइजिंग के लिए आगे रह के जाना पड़ता है। फिर ये जो अट्रैक्टिव पीपल रहते हैं ना, लाइक अबव एवरेज, नॉट 9 आउट ऑफ 10 10, मतलब जो 7 या 8 आते हैं जो अबव एवरेज रहते हैं, उन्हें आगे रह के अटेंशन मिलता है, आगे रह के उन्हें आगे बुलाया जाता है, आइए सर आप तो इतने अच्छे दिखते हो, आपको बोलना चाहिए, आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हो, बिकॉज हेलो इफेक्ट। उन्हें सोशल अटेंशन ज़्यादा मिलता है। अगर वो सोशल मीडिया पे जाए तो तुम देख सकते हो किसी भी अच्छे दिखने वाले को लड़कियों से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है। चीज़ जो मैं समझने की जरूरत है कि कभी भी सोशल मीडिया पे खुद को कंपेयर मत करना, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, आज के टाइम पे सोशल मीडिया का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लिटरली अगर तुम एवरेज देखोगे ना सोशल मीडिया पे, एवरेज अट्रैक्टिव गाय क्या होता है तो बताऊँ क्या होगा, 9 आउट ऑफ 10 8 आउट ऑफ 10 होगा। बिकॉज सोशल मीडिया ने गर्ल्स का बॉयज़ का स्टैंडर्ड हाई कर दिया, जो कि इतना लॉजिकल है ही नहीं भाई। तुम अपने आसपास के 1000 लोग देख लो, अगर उसमें भी तुम 7 आउट ऑफ 10 होना है, 6 आउट ऑफ 10 हो, तो तुम अबो एवरेज कैटेगरी में आते हो लिटरली। बिकॉज तुम्हारे सोशल मीडिया ने स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई कर रहे हैं। तो कभी भी खुद के फेस को सोशल मीडिया पे कंपेयर मत करना, वरना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे, ये करोगे, खुद को इंप्रूव भी नहीं कर पाओगे। अपन को अपने आसपास के 1000 लोगों में कंपेयर करना, जब उनसे आगे बढ़ो तब बढ़ते जाना है। मतलब कभी भी खुद को सोशल मीडिया पे कंपेयर मत करना, बिकॉज पूरी दुनिया है सोशल मीडिया पर। उधर तो हाईली जेनेटिकली ब्लेस्ड लोग आते हैं, जने कौन सी सर्जरी कराने वाले लोग आते हैं, कोई स्टेरॉइड थोक के बॉडी बना रहा है, वो सब लोग आते हैं। तो कभी भी उनसे खुद को कंपेयर मत करना, लिटरली तुम अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लोगे। बहुत तुम्हें अच्छी समझना चाहिए कि तुम एक लड़के हो, तुम एक मैन हो, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस। अगर तुम लड़की होते तो देखो, लड़कियां तो बचपन से मेकअप वेकअप करती है, लुक्स मैक्सर रहे, लड़कियां तो बाय बॉर्न नेचुरल लुक्स मैक्सर से तो लुक्स मैक्सिंग कर ही रही है। तो उन्हें तो अपने 100 या 1000 लोगों को देखो, कौन तुम्हारी तक ग्रूमिंग कर रहा है, फिर अपने अच्छी डाइट ले रहा है, अच्छा प्रोटीन खा रहा है, अपनी डाइट पे ध्यान दे रहा है, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहा है, अपने गोल पे ध्यान दे रहा है। बट अभी के टाइम पे बहुत सारे नहीं, ये इन्फॉर्मेशन वाइड होने की वजह से बहुत सारे लोगों का स्टैंडर्ड हाई हुआ है, फिर भी इतने लोगों को इन चीज़ का कोई आइडिया नहीं। लिटरली मैं आसपास देखता हूँ किसी को इतना बेसिक आइडिया नहीं कि ग्रूमिंग क्या होती है, ये करना रहता है, अपनी क्लीन शेव रखना रहता है, अपने बालों को ठीक करना रहता है, किसी को बेसिक आइडिया नहीं है। हाँ, अभी लुक्स मैक्सिंग की नॉलेज की वजह से, इन सब की वजह से स्टैंडर्ड्स हाई हुए हैं, मैंने माना। फिर भी लोग ये बेसिक चीज़ें ही नहीं समझते, ग्रूमिंग लिटरली आज के टाइम में भी लोगों को बेसिक ग्रूमिंग नहीं पता। तो तुम्हारे पास चांस है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो मेंस है वो अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी डाइट पे, अपनी किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। अगर तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो तो तुम उनसे एक लेवल ऊपर जा सकते हो, अट्रैक्शन, बॉडी या फिर गोल्स के मामले में जा सकते हो। सो मेक श्योर तुम अपनी इस प्रिटी प्रिविलेज का, इस ग्रेटिट्यूड का, इस फायदे का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो तुम भी उस टॉप नॉर्मल मैन की कैटेगरी में आते हो। तो चीज़ इंडिया में अप्लाई होती है, बाहर तो सब कर रहे हैं, बट इंडिया में आज भी अभी भी बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। सो तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, बिकॉज आने वाले टाइम में ये स्टैंडर्ड्स हाई होने वाले हैं। इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में सबको बेसिकली ग्रूमिंग के बारे में पता होगा और सब स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएगा, तब बहुत ज़्यादा हाई, मतलब सप्लीमेंट्स आ जाएगा। तो तुम अभी इस टाइम का फ़ायदा उठाओ। है कि जब तुम लेवल अप होने लग जाओगे, जब तुम अट्रैक्टिव दिखने लग जाओगे, जब तुम अच्छे खासे दिखने लग जाओगे, तो तुम्हारे साथ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले तुम्हें अपने पर्सनल या दोस्तों या अपनी एज वाले लोगों से या बड़ी एज वाले लोगों से हेट मिलना चालू हो जाएगी सबसे पहले। क्योंकि जब तुम ग्रूमिंग करोगे तब तुम बेसिकली फीमेल गेज के नज़रिए से खुद को ग्रूम करोगे, ताकि तुम्हें फीमेल अटेंशन मिले, सब तुम्हें फ्रेंड्स बनाए, तुम्हें अप्रोच करे। तो तुम्हें ऑनलाइन हेट बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। लाइक तुम एग्जाम्पल ले सकते हो मेल मॉडल्स का, जो इंडिया में मेल मॉडल्स है, या फिर जो बाहर के मेल मॉडल्स है, या फिर तुम शिवप्रीत का एग्जांपल ले सकते हो, जो कि मोस्ट हेटेड मैन है इंटरनेट का। पता नहीं उसे इसलिए हेट किया जाता है क्योंकि गुड लुकिंग दिखता है। तुम इन लोगों की, जो गुड लुकिंग लड़के जो कि पर्टिकुलरली फीमेल गेज के नजरिए से गुड लुकिंग लगते हैं, लाइक के पॉप का, उनके तुम कमेंट सेक्शन उठा के देखना, उनमें उन्हें कितनी ज़्यादा हेट मिलता है, बिकॉज कि वो अच्छे दिखते हैं। बिकॉज जो मॉडर्न मैन है ना, वो खुद को
अपग्रेड नहीं करना चाहता है। क्रैब मेंटेलिटी चलती है इंडिया में, मतलब कोई ऊपर जा रहा है तो हम यूँ नहीं है कि हम फील करें कि हमें भी ऊपर जाना चाहिए, वो गया तो मैं भी जा सकता हूँ, यूँ नहीं, वो ऊपर गया तो उसे भी नीचे खींच लो, ये मेंटेलिटी है इंडिया की। सो तुम्हें इस चीज़ के लिए रेडी रहना। अगर तुम अच्छा अपग्रेड हो रहे हो तो तुम्हें हेट मिलेगा ऑनलाइन, कहीं ना कहीं तुम्हारे कमेंट में कोई बंदा तुम्हें गे हिजड़ा विजड़ा, ये ऐसा लड़की है क्या, पतली है तो इतना कमज़ोर है, ये लड़की वाले ही कमेंट मिलने वाले हैं बेसिकली। जब तुम फीमेल गेज के नज़रिए से जाओगे, लाइक फीमेल अट्रैक्शन के नज़रिए से, फीमेल एस्थेटिक बॉडी बनाओगे, क्लीन शेव रखोगे, लंबे बाल रखोगे, सब तुम्हें लड़की हिजड़ा गे ये सब कहने वाले हैं। सो ये बेसिक चीज़ें ये होगी। और तुम अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम किसी भी ऐसे फेमस मॉडल या फिर कोई भी जो गुड लुकिंग गाय है जो कि एक्चुअली में ग्रूमिंग करता है, लंबे बाल रखता है, उसकी कमेंट सेक्शन देख लेना, तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा। कहता है बीइंग असुर पर्सनैलिटी ट्रेट गिव यू मोर रिस्पेक्ट। देखो तुम्हें अंडरस्टैंड करना होगा, अगर तुम अबो बिलो एवरेज या अबो एवरेज या एवरेज की कैटेगरी आते हो बेसिकली, तो तुम अगर असुर पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करते हो तो तुम्हें ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है बेसिकली। क्योंकि असुर कैटेगरी में लिटरली असुर में समझ लेना कि जो असुर होते हैं हिंदू फिलोसफी में या हिंदू कल्चर में जो असुर रहते हैं, बुरे आदमी बुरा काम करने, वो वाले नहीं, पर्सनैलिटी ट्रेट की बात कर रहा हूँ असुर, जिसमें तुम खुद से मतलब रखते हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट से मतलब रखते हो, दूसरे से पहले खुद का फ़ायदा देखते हो, ये वाले ट्रेट। और इसमें इसलिए फ़ायदा मिलेगा बिकॉज अगर तुम अभी के मॉडर्न मैन को देखोगे, अभी के लड़कों को देखोगे, जो मोस्ट ऑफ द सिंप हैं, नाइस है, वो अपने फ्रेंड ग्रुप में सबसे ज़्यादा सबमिसिव होते हैं। बिकॉज क्योंकि लड़के उन पर चढ़ते हैं और वो कुछ कह नहीं पाते, हाँ उस उनको कोई डांट भी दे तो चुपचाप सुन लेते हैं, वो ऐसे डोमिनेट नहीं करते। और तुम जितने भी अभी में मतलब तुम जिन भी लड़कों को देखते हो कि यार ये बड़ा ये कूल है, यार ये बहुत ज़्यादा मतलब चंटे है, चालाक है, बहुत अच्छा मतलब लगता है, वो जो भी लगता है ना, वही तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वही सबको अच्छे लगते हैं कि यार बहुत शाना है, यार ये बहुत ज़्यादा मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे ग्रुप में ऐसा कोई लड़का होता होगा कि जो सब लड़के उसके साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज तुम उसमें एक चीज़ नोटिस करना कि वो असुर पर्सनैलिटी ज़रूर रखता है, वो चालाक है, वो किसी की ऐसे सुनता नहीं है, वो हर जगह मतलब अपनी चलाता है। दैट्स ये पर्सनैलिटी तुम्हें सबसे ज़्यादा मदद करने वाली है, फीमेल इंट्रैक्शन में भी, बॉयज़ के इंट्रैक्शन में भी, फ्रेंड्स बनाने में, सब में। नंबर का पॉइंट आता है वो आता है यही समझना क्या फीमेल्स को, फर्स्ट पॉइंट से लिंक है कि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने की वजह से एरोगेंट हो जाती है। लाइक तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा तो तुम भी एरोगेंट हो जाओगे, तुम्हें उस चीज़ की परवाह नहीं रहेगी, किसी लोग की परवाह नहीं रहेगी। बट तुम हाईली इनसिक्योर भी होगे बिकॉज तुम्हारे पास इतना पैसा हो सकता है तुम्हें डाका डल जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारे पैसे को लूट ले वगैरह हो सकता है। तुम खुद वुमेन के पर्सपेक्टिव से ध्यान दो कि 10 लड़के हैं, उनमें से जो 6 से 10 की 10 आउट ऑफ 10 मतलब 6 आउट ऑफ 10 से 10 आउट ऑफ 10 में है, वो सब तुम्हें अटेंशन दे रहे हो, तो तुम किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली 6 आउट ऑफ 10 से लेकर 10 आउट ऑफ 10 में तुम चूज करोगे, उससे नीचे वाले तो तुम चूज नहीं करोगे। बट एट द सेम टाइम वो इनसिक्योर भी होती है बिकॉज क्योंकि उन्हें जो मेन अटेंशन मिल रहा होता है ना, वो उन बंदों से मिल रहा होता है, लाइक वो 1 आउट ऑफ माइनस से लेकर 6 आउट ऑफ 10 से मिल रहा होता है, जिन्हें उनका अटेंशन चाहिए ही नहीं होता है। उन्हें डर फील होता है कि यार ये मेरे को क्यों देख रहा है, ये पीले दांत वाला मेरे को क्यों देख रहा है, ये गंदी शक्ल वाला, ये अजीब से बाल वाला मेरे को क्यों देख रहा है, क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए होता है जो कैरिज्मेटिक होते हैं, जो उनसे अच्छे दिखते हैं बेसिकली। क्योंकि वुमेन आर हाइपर गेम भी फॉलो करती है, जो उनसे अट्रैक्टिव दिखता है उनसे अट्रैक्टेड होती है और उन्हें वही बंदा चाहिए होता है। सो तुम इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बढ़िया है। बिकॉज अगर तुम फीमेल को अट्रैक्ट करने की बजाय उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने पे ध्यान दोगे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। आता है जो कि अगर तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तो ऊपर के सारे पॉइंट बेकार है। अगर तुम लुक्स मैक्सिंग नहीं कर रहे हो, खुद को सेल्फ इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें कंप्लेन करने का भी कोई हक नहीं है कि मेरे से कोई बात क्यों नहीं कर रहा, मेरे दोस्त क्यों नहीं है, मेरे को उतने प्रिटी प्रिविलेज क्यों नहीं मिल रहे, मेरे से सब ऐसे क्यों नहीं बात कर रहे, उनके साथ ऐसे क्यों हो रही है, तुम्हें कोई हक नहीं है। तो सबसे पहले अगर तुम लुक्स मैक्स कर रहे हो तो ऊपर वाले सारे पॉइंट तुम्हारे लिए समझना जरूरी है। बट अगर तुम लुक्स मैक्स को तुम अपग्रेड ही नहीं कर रहे हो, तुम एक इंसेल हो, तुम वो मेंटल मास्टरबेटर हो, या फिर तुम वो जो कुछ भी नहीं करता है, वो जो मेंटल मास्टरबेशन का था वो हो, तो तुम इनमें से कोई भी पॉइंट तुम्हारे लिए नहीं है। बिकॉज तुम वो हो जो कि ना काम करता है और जो काम करते हैं उनको दोष देता है बिकॉज तुम नहीं कर पा रहे हो वो चीज़, तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही, काम का बेनिफिट नहीं मिल रहा, दैट काइंड ऑफ मेंटल मास्टरबेटर। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो को कोई भी वैल्यू मिलती हो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।